पार्ट 1 शॉपिंग डिलाइट्स। हे अन्ना, क्या आपको वह जैकेट मिला जिसकी आपको तलाश थी? हेलो जॉन। हाँ, मैंने किया। यह सुंदर है और इसकी कीमत अद्भुत है। यह बहुत अच्छा है। क्या यह अच्छी क्वालिटी की जैकेट है? हाँ, यह सस्ती और अच्छी तरह से बनाई गई है। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि मैं इसे पाकर कितना भाग्यशाली हूँ। यह एक जीत है। क्या आप इसे किसी खास अवसर पर पहनने की योजना बना रहे हैं? मुझे लगता है कि मैं इसे हमारे आने वाले आउटिंग के लिए पहनूंगा। यह मुझे गर्म और स्टाइलिश बनाए रखेगा। बढ़िया विकल्प। क्या आपको लगता है कि यह आपके अन्य आउटफिट्स के साथ अच्छी तरह मेल खाता है? पूर्ण रूप से। यह मेरी पसंदीदा जीन्स और बूट्स के साथ पूरी तरह से मेल खाएगा। अच्छा लगा। यह एक बहुमुखी कृति की तरह लगता है। क्या आप कोई अन्य आइटम देखना चाहते हैं? शायद दुपट्टा। मैंने कुछ रंग-बिरंगे कपड़े देखे हैं जो जैकेट के पूरक होंगे। यह एकदम सही लगता है। आइए एक ऐसा विकल्प खोजें जो रंग भर दे। अच्छा विचार है। ओह, इसे देखो। इसके सुंदर पैटर्न हैं। हाँ, यह प्यारा है। यह वास्तव में सबसे अलग है। क्या हमें इसे लेना चाहिए? हाँ, चलो करते हैं। बहुत बढ़िया। मुझे काउंटर पर इसे आपके लिए लपेटने दें। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद, जॉन। मैं आपकी मदद की सराहना करता हूँ। यह मेरी खुशी है। किसी दोस्त के साथ शॉपिंग करना हमेशा ज्यादा मजेदार होता है। पार्ट 2 कॉसी एडवेंचर्स। हे अन्ना, क्या आपने हाल ही में किसी नई कॉफी शॉप की खोज की है? हेलो जॉन। हाँ, मैं कुछ दिलचस्प लोगों से गुजरा। मैं हमेशा बेहतरीन जगहों की तलाश में रहता हूँ। यह रोमांचक है। क्या आपका कोई पसंदीदा फ्लेवर है जो आपको मिलने की उम्मीद है? मुझे हेज़लनट बहुत पसंद है। यह इतना गर्म, सुकून देने वाला स्वाद है। हेज़लनट स्वादिष्ट है। मैं खुद कारमेल पसंद करता हूँ। यह कॉफी में एक अच्छी मिठास जोड़ता है। कारमेल एक बढ़िया विकल्प है। मैंने देखा है कि कुछ कॉफ़ी शॉप में अनोखे मौसमी स्वाद भी मिलते हैं। हाँ, वे करते हैं। मैंने एक जगह कद्दू के मसाले का लट्टे देखा, जो पतझड़ के मौसम में बहुत लोकप्रिय है। यह सच है। यह आश्चर्यजनक है कि कैसे दूसरे देशों के आगंतुक अक्सर इन स्वादों के बारे में भी उत्सुक रहते हैं। बिल्कुल। यह उनके लिए भोजन और पेय के माध्यम से स्थानीय संस्कृति का अनुभव करने का एक अच्छा तरीका है। क्या आपने कभी ऐसी कॉफ़ी शॉप आजमाई है जो अंतर्राष्ट्रीय मिश्रणों को परोसती हो? मेरे पास है। मैं एक ऐसी जगह गया जहां इथियोपियन कॉफी पी जाती थी, और जो मैं आमतौर पर पीता हूं, वह उससे काफी अलग थी। यह कैसा था? मैंने सुना है कि इथियोपियन कॉफ़ी का स्वाद अनोखा और फलदार होता है। यह शानदार था। बहुत समृद्ध और खुशबूदार। मैं और अधिक अंतर्राष्ट्रीय किस्मों को आजमाना चाहूंगा। मैं भी। विभिन्न कॉफ़ी संस्कृतियों की खोज करना एक मज़ेदार रोमांच की तरह लगता है। यहाँ नए स्वादों की खोज करने और दुनिया भर से कॉफी का आनंद लेने के बारे में बताया गया है। पार्ट 3 शहर को नेविगेट करना। हे अन्ना, क्या आप इस शहर में सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करने से परिचित हैं? हेलो जॉन। हाँ, मैं हूँ। सबवे सिस्टम काफ़ी कुशल और नेविगेट करने में आसान है।
यह सुनकर बहुत अच्छा लगा। हालांकि मैंने सुना है कि भीड़-भाड़ के समय यहाँ थोड़ी भीड़ हो सकती है। यह कर सकता है, लेकिन अगर आप अपनी ट्रिप को ऑफ पीक समय पर प्लान करते हैं, तो आमतौर पर इसे मैनेज किया जा सकता है। अच्छी टिप। क्या आपका कोई पसंदीदा मार्ग या लाइन है जिसे आप अक्सर लेते हैं? मुझे हरी रेखा पसंद है। यह मुझे मेरे कुछ पसंदीदा पड़ोस और पार्कों में ले जाता है। यह अच्छा लगता है। क्या कोई खास जगह है जहां आप उस रास्ते पर जाने की सलाह देते हैं? निश्चित रूप से। यहाँ एक सुंदर बॉटनिकल गार्डन और कुछ बेहतरीन कैसे हैं। एक दिन बाहर जाने के लिए बिल्कुल सही। मुझे बॉटनिकल गार्डन बहुत पसंद हैं। वे बहुत शांत हैं। आप आमतौर पर अपने किराए का भुगतान कैसे करते हैं? मैं ट्रांजिट कार्ड का उपयोग करता हूँ। यह सुविधाजनक है और सिंगल टिकट की तुलना में पैसे बचाता है। यह स्मार्ट है। मैंने देखा है कि कुछ लोग भुगतान के लिए भी मोबाइल ऐप का उपयोग करते हैं। हाँ, कई शहरों में अब यह विकल्प है। इससे सब कुछ बहुत आसान हो जाता है। क्या आपको कभी सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करते समय कोई दिलचस्प अनुभव हुआ है? मैं एक बार सबवे में बजाने वाले एक संगीतकार से मिला और यह एक अचानक संगीत कार्यक्रम में बदल गया। यह अद्भुत लगता है। यह ऐसे क्षण हैं जो सार्वजनिक परिवहन को खास बनाते हैं। पाठ 4। फिटनेस फन। हे अन्ना, क्या आप हाल ही में किसी फिटनेस क्लास में शामिल होने के बारे में सोच रहे हैं? हेलो जॉन। हाँ, मैं योग और जुम्बा जैसी कक्षाओं पर विचार कर रहा हूँ। वे मज़ेदार लगते हैं। वे सच में करते हैं। आराम और लचीलेपन के लिए योग बहुत अच्छा लगता है। बिल्कुल। मुझे फिट रहने के साथ-साथ आंतरिक शांति पाने का विचार पसंद है। क्या आपने इसे आज़माया है? मैंने नहीं किया है, लेकिन मैंने सुना है कि यह बहुत शांत करने वाला है। जुम्बा भी रोमांचक लगता है। हाँ, यह एक्सरसाइज करते समय डांस पार्टी की तरह है। मुझे लगता है कि यह एक धमाका होगा। मैं कल्पना कर सकता हूँ। क्या आपको लगता है कि आप जल्द ही क्लास के लिए साइन अप करेंगे? मैं योजना बना रहा हूँ। मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ और एक ही समय में नए लोगों से मिलना चाहता हूँ। यह एक बेहतरीन प्रेरणा है। वर्कआउट करते समय सामाजिकता इसे और अधिक आनंददायक बना सकती है। निश्चित रूप से। साथ ही, जब आपके पास समूह होता है, तो प्रतिबद्ध रहना आसान होता है। मैं सहमत हूँ। क्या आपने कोई स्थानीय स्टूडियो चेक आउट किया है? मुझे एक स्टूडियो मिला जो कई तरह की कक्षाएं प्रदान करता है। यहाँ तक कि उनका ट्रायल वीक भी होता है। यह एकदम सही लगता है। इसे पहले आजमाना यह देखने का एक स्मार्ट तरीका है कि आपको यह पसंद है या नहीं। हाँ, मैं यह देखने के लिए उत्साहित हूँ कि वे कौन सी कक्षाओं की पेशकश करते हैं। क्या आपको लगता है कि आप मेरे साथ जुड़ेंगे? मुझे अच्छा लगेगा। यह एक साथ सक्रिय रहने का एक मजेदार तरीका लगता है। पाठ 5। पाक कला संबंधी प्रसन्नता। हे अन्ना, क्या आपने अभी तक उस नए रेस्तरां को आजमाया है? हेलो जॉन। हाँ, मैं पिछले हफ्ते वहाँ गया था और यह अद्भुत था। यह सुनकर बहुत अच्छा लगा। आपने क्या ऑर्डर किया? मेरे पास सीफूड पास्ता था और यह स्वादिष्ट था। जायके बहुत ताज़ा थे। सीफूड पास्ता शानदार लगता है।
मैंने सुना है कि उनके ग्रिल्ड स्टिक की भी अत्यधिक अनुशंसा की जाती है। ओह, मैंने इसे मेनू पर देखा है। मैं निश्चित रूप से अगली बार कोशिश कर रहा हूँ। क्या आपके पास कोई एपेटाइजर था? हाँ, हमारे पास ब्रुशेटा था। यह हमारे खाने के लिए एकदम सही शुरुआत थी। ब्रूसचेता हमेशा एक अच्छा विकल्प होता है। मिठाई का क्या? हमने चॉकलेट लावा केक ट्राई किया। यह समृद्ध और पतनशील था। यह एक सपने की तरह लगता है। मुझे ऐसी मिठाइयाँ बहुत पसंद है, जिनका बीच में गुई सेंटर होता है। मैं भी। यह वास्तव में एक विशेष स्पर्श जोड़ता है। क्या आप कभी साथ वापस जाना चाहेंगे? पूर्ण रूप से। मुझे आपके साथ उनके मेन्यू के बारे में और जानना अच्छा लगेगा। बिल्कुल सही। चलिए इसके लिए डेट प्लान करते हैं। मैं एक और पाक कला का आनंद लेने के लिए और इंतजार नहीं कर सकता। पाठ 6 प्लांट पैशन। हे अन्ना, क्या आप हाल ही में पौधों की नई किस्मों की खोज कर रहे हैं? हेलो जॉन। हाँ, मैं अपने कलेक्शन में जोड़ने के लिए हमेशा नए पौधों की तलाश में रहता हूँ। यह बहुत बढ़िया है। मैं सहमत हूँ। विभिन्न प्रजातियों को खोजना रोमांचक है। कोई सुझाव? पूर्ण रूप से। मुझे हाल ही में एक शानदार वेरीगेटेड पोथोस मिले हैं। पत्तियों के सुंदर पैटर्न होते हैं। यह सुनने में प्यारा लगता है। पोथोस की देखभाल करना भी बहुत आसान है। क्या आपके पास शुरुआती लोगों के लिए कोई सुझाव है? जरूर। वे अप्रत्यक्ष प्रकाश में पनपते हैं और मिट्टी के सूखने पर ही उन्हें पानी की आवश्यकता होती है। बिल्कुल सही। मैंने सांप के पौधों के बारे में भी सुना है। क्या वे उतने ही कम रखरखाव वाले हैं जितना कि लोग कहते हैं? हाँ, सांप के पौधे अविश्वसनीय रूप से लचीले होते हैं। वे विभिन्न प्रकाश स्थितियों में जीवित रह सकते हैं। यह जानकर बहुत अच्छा लगा। मैं अपने घर के ऑफिस के लिए कुछ लेने की सोच रहा हूँ। यह एक स्मार्ट विकल्प होगा। वे हवा को शुद्ध करने में भी मदद करते हैं, जो एक बोनस है। वाह, मुझे वह पसंद है। फूलों वाले पौधों का क्या? कोई पसंदीदा? मुझे पीस लिली बहुत पसंद है। उनके सुंदर सफेद फूल होते हैं, और यदि आप उन्हें पानी देना भूल जाते हैं, तो वे काफी क्षमाशील होते हैं। पीस लिली खूबसूरत होती हैं। मुझे एक की तलाश करनी होगी। क्या आपको लगता है कि उन्हें सूरज की रोशनी की बहुत जरूरत है? बिल्कुल नहीं। वे कम से मध्यम रोशनी पसंद करते हैं, जिससे वे घर के अंदर की जगहों के लिए उपयुक्त हो जाते हैं। यहाँ हमारे पौधों के रोमांच और अपने छोटे हरे आश्रय स्थल बनाने के बारे में बताया गया है। पाठ 7 इतिहास को पुनर्जीवित करना। हे अन्ना, क्या आपने कभी सोचा है कि इतिहास को अक्सर नीरस तरीके से कैसे पढ़ाया जाता है? हेलो जॉन। हाँ, मैं पूरी तरह सहमत हूँ। ज्यादातर लोग सिर्फ पाठ्यपुस्तकों से पढ़ते हैं, और यह उबाऊ हो जाता है। बिल्कुल। इतिहास केवल तारीखों की एक श्रृंखला नहीं है, यह आकर्षक कहानियों और अनुभवों से भरा है। पूर्ण रूप से। मुझे ऐतिहासिक हस्तियों के जीवन और उनके कार्यों के संदर्भ के बारे में जानना अच्छा लगता है। यहाँ भी ऐसा ही है। यह अतीत को और अधिक भरोसेमंद और जीवंत बनाता है। क्या आपका कोई पसंदीदा ऐतिहासिक व्यक्ति है? मैं वास्तव में क्लियोपेट्रा की प्रशंसा करता हूँ। उनकी बुद्धिमत्ता और राजनीतिक कौशल उनके समय के लिए उल्लेखनीय थे।
क्लियोपेट्रा एक बेहतरीन विकल्प है। मैं उनकी कहानी से भी रोमांचित हूं। घटनाओं का क्या? पुनर्जागरण मुझे आकर्षित करता है। यह कला और नवोन्मेष का एक जीवंत दौर था। मैं सहमत हूं। उस दौरान की रचनात्मकता ने दुनिया को बदल दिया। क्या आपने इसके बारे में कोई वृत्तचित्र देखा है? हाँ, मैंने एक ऐसी फिल्म देखी जिसमें लियोनार्डो दा विंची और माइकल एंजेलो जैसे कलाकारों की खोज की गई थी। वे कलाकार अविश्वसनीय थे। उनका काम आज भी हमें प्रभावित करता है। निश्चित रूप से। मुझे लगता है कि कला और कहानियों को इतिहास के पाठों में शामिल करने से बहुत फर्क पड़ सकता है। यह एक शानदार विचार है। यह छात्रों को आकर्षित करेगा और अतीत में उनकी रुचि जगाएगा। पार्ट 8 नेटवर्किंग एडवेंचर्स। हे अन्ना, क्या आपने पिछले सप्ताह सम्मेलन में भाग लिया था? हेलो जॉन। हाँ, मैंने किया। यह एक अविश्वसनीय अनुभव था। यह सुनकर बहुत अच्छा लगा। क्या आपने कोई मूल्यवान कनेक्शन बनाने में कामयाबी हासिल की? पूर्ण रूप से। मैंने अपने क्षेत्र के कई पेशेवरों से मुलाकात की और हमने संपर्क जानकारी का आदान प्रदान किया। यह बहुत बढ़िया है। नेटवर्किंग से बहुत सारे दरवाजे खुल सकते हैं। मिलने के लिए आपका पसंदीदा व्यक्ति कौन था? मुझे एक प्रसिद्ध कंपनी के स्पीकर के साथ बात करने में बहुत मजा आए। उनकी अंतर्दृष्टि प्रेरणादायक थी। यह दिलचस्प लगता है। उनकी प्रस्तुति से मुख्य निष्कर्ष क्या निकला? उन्होंने कार्यस्थल में अनुकूलन क्षमता के महत्व पर जोर दिया, जो वास्तव में मुझे पसंद आए। यह एक प्रासंगिक बिंदु है। आज की तेज-तर्रार दुनिया में अनुकूलनीय होना महत्वपूर्ण है। बिल्कुल। मैंने प्रभावी संचार कौशल पर एक कार्यशाला में भी भाग लिए। संचार कौशल जरूरी है। क्या आपने कोई खास तकनीक सीखी है? हाँ, हमने सक्रिय रूप से सुनने और रचनात्मक फीडबैक देने का अभ्यास किया। वे कौशल अमूल्य हैं। क्या आपने हाल ही में हुई किसी बातचीत में जो सीखा है, उसका इस्तेमाल किया है? मेरे पास है। मैंने अपनी टीम के साथ चर्चा के दौरान सक्रिय रूप से सुनने की कोशिश की और इससे बहुत फर्क पड़ा। यह शानदार है। यहाँ नेटवर्किंग के अधिक अवसर और हमारे नए कौशल को लागू करने के बारे में बताया गया है। पाठ 9 यात्रा के किस्से। हे अन्ना, आपने किस सबसे दिलचस्प देश का दौरा किया है? हेलो जॉन। मैंने हाल ही में दक्षिण पूर्व एशिया के एक देश का दौरा किया। यहाँ सुंदर मंदिर और शानदार परिदृश्य है। यह अद्भुत लगता है। वह कौन सा देश था? यह थाईलैंड था। मंदिरों की वास्तुकला बेहद लुभावनी है। मैंने थाईलैंड की संस्कृति के बारे में बहुत कुछ सुना है। क्या आपको कोई प्रसिद्ध मंदिर देखने को मिला? हाँ, मैंने वाट फो का दौरा किया, जो अपने विशाल लेटे हुए बुद्ध के लिए जाना जाता है। यह अविश्वसनीय था। यह देखने के लिए एक नज़ारा रहा होगा। वहाँ का माहौल कैसा था? यह शांतिपूर्ण और आध्यात्मिक था। मंदिर का जटिल विवरण मंत्रमुग्ध कर देने वाला था। एक अद्भुत अनुभव की तरह लगता है।
जब आप वहां थे तब क्या आपने कोई स्थानीय भोजन आजमाया था? अरे हाँ, मैंने पैड थाई और मैंगो स्टिकी राइस ट्राई किया। वे बहुत स्वादिष्ट थे। वे लोकप्रिय व्यंजन हैं। आपके घर में खाए गए स्वादों की तुलना कैसे की गई? वे बहुत तरोताजा और अधिक जीवंत थे। मुझे मीठा और नमकीन का संतुलन बहुत पसंद था। मैं कल्पना कर सकता हूँ। क्या आप अपनी यात्रा के दौरान किसी स्थानीय से मिले थे? हाँ, मैंने किया। लोग बेहद मिलनसार और स्वागत करने वाले थे। इससे मेरी यात्रा और भी बेहतर हो गई। यह सुनकर बहुत अच्छा लगा। यात्रा करने से वास्तव में नए दृष्टिकोण और दोस्ती खुलती है। पाठ 10 अर्थपूर्ण संबंध। हे अन्ना, मैं सोच रहा था कि इस सप्ताह के अंत में हमारे पास नो फोन डे होना चाहिए। यह एक अच्छा विचार है। इससे हमें ध्यान भटकाए बिना सार्थक बातचीत करने का मौका मिलेगा। बिल्कुल। कभी-कभी मुझे ऐसा लगता है कि टेक्नोलॉजी हमारे इंटरेक्शन से दूर हो जाती है। मैं पूरी तरह सहमत हूँ। उपस्थित रहना और एक दूसरे पर ध्यान केंद्रित करना अच्छा लगता है। हमें क्या-क्या गतिविधियाँ करनी चाहिए? हाइक के लिए जाने के बारे में क्या ख्याल है? प्रकृति हमेशा अच्छी बातचीत के लिए प्रेरित करती है। मुझे यह विचार पसंद है। हाइकिंग से हम खुलकर चैट करते हुए दृश्यों का आनंद ले सकते हैं। साथ ही, यह एक साथ दिन बिताने का एक स्वस्थ तरीका है। क्या आपके मन में कोई पसंदीदा ट्रेल है? हाँ, झील के किनारे एक खूबसूरत पगडंडी है, जहाँ से शानदार नज़ारे दिखाई देते हैं। वहाँ शांति रहती है। यह एकदम सही लगता है। हम पिकनिक पैक कर सकते हैं और पानी के पास लंच का आनंद ले सकते हैं। पूर्ण रूप से। पिकनिक आपके अनुभव में इजाफा कर सकती है। हमें कौन से स्नैक्स लाने चाहिए? चलो मिठाई के लिए कुछ सैंडविच, फल और शायद कुछ कुकीज पैक करें। यम, सुनने में बहुत स्वादिष्ट लगता है। मैं हमारे बैठने के लिए कंबल ला सकती हूँ। बहुत बढ़िया। मैं ड्रिंक्स और कुछ कुर्सियों का ध्यान रखूंगा। मैं वास्तव में इसके लिए उत्सुक हूँ। कुछ समय के लिए डिस्कनेक्ट करना रिफ्रेश हो जाएगा। मैं भी। यह हमारी दोस्ती को मजबूत करने का एक शानदार अवसर होगा। पाठ 11 किराना एडवेंचर्स। हे अन्ना, क्या आपने सप्ताह के लिए किराने की खरीदारी पूरी कर ली है? अभी नहीं, जॉन। मैं आज दोपहर बाद जाने की योजना बना रहा हूँ। आपके बारे में क्या है? मैं अभी वापस आया। मुझे फलों और सब्जियों पर कुछ अद्भुत सौदे मिले। बहुत अच्छा लगता है। आपको कौन से फल मिले? मैंने कुछ पके स्ट्रॉबेरी और रसीले संतरे लिए। आपका पसंदीदा फल कौन सा है? मुझे आम पसंद है। वे मुझे गर्मी की याद दिलाते हैं। क्या आप उन्हें पसंद करते हैं? पूर्ण रूप से। आम बहुत स्वादिष्ट होते हैं। मैं आमतौर पर उनके साथ स्मूदी बनाती हूँ। यह ताज़ा लगता है। आप अपनी स्मूदी में क्या डालते हैं? मैं अतिरिक्त पोषक तत्वों के लिए दही, थोड़ा सा शहद और कभी-कभी पालक मिलाता हूँ। पालक, दिलचस्प विकल्प। क्या इससे स्वाद में बहुत बदलाव आता है? सच में नहीं। फल पालक के स्वाद पर हावी हो जाते हैं।
आपको इसे आजमाना चाहिए। मैं कर सकता हूँ। क्या आपके पास फलों के साथ कोई और रेसिपी है? हाँ, मैं जामुन, केले और चूने के निचोड़ के मिश्रण से फलों का सलाद बनाता हूँ। यम! यह रंगीन और स्वादिष्ट लगता है। क्या आप इसे नाश्ते में खाते हैं? कभी-कभी यह दिन के लिए एकदम सही शुरुआत है। आपका पसंदीदा नाश्ता क्या है? मैं आमतौर पर कटे हुए केले के साथ दलिया और दालचीनी का छिड़काव करता हूँ। दलिया सेहतमंद है। क्या आप इसमें कुछ और जोड़ना पसंद करते हैं? कभी-कभी मैं अतिरिक्त स्वाद के लिए मेवे या जामुन मिलाता हूँ। यह बहुत भरने वाला है। यह स्वादिष्ट लगता है। मुझे उस संयोजन को कभी न कभी आजमाना चाहिए। आपको जरूर करना चाहिए। स्वस्थ भोजन करना मज़ेदार और स्वादिष्ट हो सकता है। मैं सहमत हूँ। जब आप जानते हैं कि क्या तैयार करना है, तो यह किराने की खरीदारी को सार्थक बनाता है। पाठ 12 यात्रा की योजनाएं। हे अन्ना, मैं पेरिस के लिए एक फ्लाइट बुक करने के बारे में सोच रहा हूँ। यह रोमांचक लगता है। आप कब प्रस्थान करना चाहेंगे? मैं अगले महीने के लिए लक्ष्य बना रहा हूँ, शायद 15 तारीख के आसपास। बिल्कुल सही समय। आप वहाँ कब तक रहने की योजना बना रहे हैं? लगभग 1 सप्ताह। मैं शहर को अच्छी तरह से देखना चाहता हूँ। बढ़िया विकल्प। क्या ऐसी कोई खास जगह है जहां आप जाना चाहते हैं? निश्चित रूप से। एफिल टॉवर मेरी सूची में है और मैं लॉवर को मिस नहीं कर सकता। इन्हें अवश्य देखना चाहिए। क्या आपने सोचा है कि और क्या करना है? मुझे मॉन्टमार्ट्रे में घूमना और कुछ स्थानीय पेस्ट्री आजमाना अच्छा लगेगा। ओह, पेरिस में पेस्ट्री सबसे अच्छी है। क्या आपका कोई पसंदीदा है? मुझे क्रोइसेंट बहुत पसंद हैं। वे बहुत परतदार और मक्खनयुक्त होते हैं। आपके बारे में क्या है? मैं मैक्रोन का प्रशंसक हूँ। वे बहुत सारे स्वादों में आते हैं। यम! मुझे उन्हें भी आजमाना होगा। क्या आप जल्द ही किसी यात्रा की योजना बना रहे हैं? मैं इटली की यात्रा के बारे में सोच रहा हूँ। मैं रोम और वेनिस देखना चाहता हूँ। यह अद्भुत लगता है। इटली का इतना समृद्ध इतिहास रहा है। आपका मुख्य आकर्षण क्या है? मैं वास्तव में कोलोसियम देखना चाहता हूँ। तस्वीरों में यह प्रभावशाली लग रहा है। यह सच में करता है। और इटली में खाना भी एक बड़ा आकर्षण है ना? पूर्ण रूप से। मैं प्रामाणिक पास्ता और जिलेटो को आजमाने के लिए और इंतज़ार नहीं कर सकता। स्वादिष्ट लगता है। हमें अपनी यात्राओं के बाद अपने यात्रा के अनुभवों को साझा करना चाहिए। हाँ, चलो ऐसा करते हैं। हमारे एडवेंचर्स पर नोट्स की तुलना करना मज़ेदार होगा। मैं इसका इंतजार कर रहा हूँ। यात्रा करना सीखने का एक शानदार तरीका है। पाठ 13 पारिवारिक संबंध। हे अन्ना, मुझे अभी पता चला है कि मेरे चचेरे भाई अगले हफ्ते आ रहे हैं। यह अच्छा लगता है। वे यहाँ से कितनी दूर रहते हैं? वे लगभग 2 घंटे दूर रहते हैं, इसलिए यह बहुत दूर नहीं है। यह सुविधाजनक है। क्या आप उन्हें अक्सर देखते हैं?
सच में नहीं। हम आमतौर पर छुट्टियों या पारिवारिक समारोहों के दौरान मिलते हैं। मैं समझता हूँ। हालांकि परिवार से मिलना अच्छा लगता है। आप उनके साथ क्या करने की योजना बना रहे हैं? मैं उन्हें स्थानीय पार्क और शायद एक रेस्तरां में ले जाने की सोच रहा हूँ। यह मज़ेदार लगता है। क्या आपका कोई पसंदीदा रेस्टोरेंट है? हाँ, अद्भुत पिज्ज़ा के साथ शहर में एक शानदार इतालवी स्थान है। मुझे पिज़्ज़ा बहुत पसंद है। आप किन टॉपिंग्स की सलाह देते हैं? उनका मार्गेरिटा पिज्ज़ा सबसे अच्छा, सरल लेकिन स्वादिष्ट है। आकर्षक लगता है। क्या आपके चचेरे भाई-बहन खाने के लिए कोई खास अनुरोध करते हैं? उन्होंने उल्लेख किया कि वे कुछ स्थानीय व्यंजनों को आजमाना चाहते हैं। मैं उनका मार्गदर्शक बनूंगा। यह बहुत अच्छा है। उन्हें नए स्वादों से परिचित कराना मज़ेदार है। बिल्कुल। और हम पार्क में कुछ गेम भी खेल सकते हैं। आपके मन में कौन से खेल हैं? शायद फ्रिस्बी या सॉकर। दोनों ही बहुत मज़ेदार हैं। ये बेहतरीन विकल्प है। क्या आप अक्सर खेल-कूद खेलते हैं? मैं कोशिश करता हूँ, खासकर सप्ताहांत पर। यह मुझे सक्रिय रखता है। मुझे कभी न कभी आपसे जुड़ना चाहिए। दोस्तों के साथ हमेशा ज़्यादा मज़ा आता है। पूर्ण रूप से। जितना ज़्यादा खेल की बात आती है, उतना ही अच्छा होता है। पाठ 14 अंडर वाटर वंडर्स। हे अन्ना, मैं अभी स्नोर्कलिंग से वापस आया हूँ और यह अद्भुत था। यह अविश्वसनीय लगता है। आपने क्या देखा? मैंने रंग-बिरंगी मछलियाँ और यहाँ तक कि एक समुद्री कछुआ भी देखा। यह जादुई था। वाह! एक समुद्री कछुआ। क्या वे बड़े थे? हाँ, यह काफी बड़ा था, सुंदर ढंग से तैर रहा था। क्या आपने कभी एक को देखा है? जंगली में नहीं, लेकिन मैंने उन्हें वृत्तचित्रों में देखा है। वे बहुत कोमल दिखते हैं। वे वास्तव में हैं। और मछलियों की विविधता अद्भुत थी। वे कौन से रंग के थे? चमकीले पीले, नीले और यहाँ तक कि कुछ धारियों वाले भी। यह पानी के अंदर इंद्रधनुष की तरह महसूस हुआ। यह सुंदर लगता है। क्या आपने कोई फोटो ली है? मैंने किया। मैंने मछली और कोरल के कुछ अविश्वसनीय शॉट्स कैप्चर किए। मुझे यकीन है कि वे शानदार दिखते हैं। क्या आपकी कोई पसंदीदा तस्वीर है? हाँ, एनीमोन से बाहर निकलने वाली क्लाउनफिश में से एक। यह कितना प्यारा है। क्लाउनफिश मनमोहक है। क्या आपने स्नोर्कलिंग के दौरान कुछ दिलचस्प सीखा? मैंने समुद्री जीवन के लिए प्रवाल भित्तियों के महत्व के बारे में जाना। वे पानी के नीचे के शहरों की तरह हैं। यह आकर्षक है। हमारे महासागरों की रक्षा करना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। यह सब देखने के बाद मुझे समुद्री संरक्षण के लिए और कुछ करने की प्रेरणा मिली। यह एक बेहतरीन मानसिकता है। हो सकता है कि हम समुद्र की सफाई के लिए एक साथ मिलकर काम कर सके। मुझे वह पसंद आएगा। यह बदलाव लाने का एक सार्थक तरीका होगा। चलिए इसकी योजना बनाते हैं। मौजमस्ती को पर्यावरण की मदद करने के साथ जोड़ना हमेशा अच्छा होता है। मैं सहमत हूँ। इसके अलावा,
हम एक साथ पानी के नीचे के और अजूबों की खोज कर सकते हैं। पाठ 15 टीम वर्क ट्रायम्फ्स। हे अन्ना, क्या आपने सोचा है कि सहयोग करने की हमारी क्षमता हमारी परियोजनाओं को प्रभावी ढंग से कैसे प्रभावित करती है? हेलो जॉन। हाँ, टीम वर्क महत्वपूर्ण है। यह वास्तव में रचनात्मकता और समस्या समाधान को बढ़ाता है। पूर्ण रूप से। जब हम अपने कौशल को जोड़ते हैं, तो हम और भी बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। बिल्कुल। अलग-अलग दृष्टिकोण नवीन समाधानों की ओर ले जाते हैं। सहयोग करने के बारे में आपका पसंदीदा हिस्सा क्या है? मुझे ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन पसंद हैं। वे हमेशा ऊर्जा और बेहतरीन विचारों से भरे रहते हैं। मैं भी। यह देखना रोमांचक होता है कि जब हम साथ मिलकर काम करते हैं, तो विचार कैसे विकसित होते हैं। क्या आपको लगता है कि हमें नियमित रूप से विचार मंथन बैठक आयोजित करनी चाहिए? यह एक शानदार विचार है। यह हमारी रचनात्मकता को बनाए रखेगा और हमारी टीम वर्क को मजबूत करेगा। यकीनन। अंत में, हमें अपनी सफलताओं का जश्न मनाना चाहिए, चाहे वह बड़ी हो या छोटी। मैं सहमत हूँ। हमारी उपलब्धियों को पहचानने से मनोबल बढ़ता है और सभी का हौसला बढ़ता है। हमारे अगले प्रोजेक्ट के पूरा होने के बाद हम एक छोटे से उत्सव की योजना कैसे बनाते हैं? यह एकदम सही लगता है। एक छोटा सा उत्सव वास्तव में टीम को एक साथ ला सकता है। बिल्कुल। हम सभी ने जो कड़ी मेहनत की है, उसकी सराहना करना महत्वपूर्ण है। पाठ 16 जिज्ञासु मन। हे अन्ना, मैं हाल ही में ब्रह्मांड के बारे में बहुत सोच रहा हूँ। यह दिलचस्प है। आप किस बारे में उत्सुक हैं? मुझे बहुत सारे सवालों के जवाब ढूंढना पसंद है जो मेरे पास हैं। मुझे वह समझ में आया। आपके सबसे बड़े प्रश्नों में से एक क्या है? मैंने हमेशा सोचा है कि आसमान में तारे क्या रखते हैं। यह एक गहरा सवाल है। मुझे लगता है कि इसका संबंध गुरुत्वाकर्षण से है। ऐ ना? हाँ, गुरुत्वाकर्षण सब कुछ एक साथ खींचता है, लेकिन यह आकर्षक है कि यह कैसे काम करता है। यह सच में है। ब्रह्मांड इतना विशाल और रहस्यमयी है। क्या आपने कभी सितारों को देखा है और तुलना में छोटा महसूस किया है? निश्चित रूप से। इससे आपको एहसास होता है कि सब कुछ कितना बड़ा होता है। और यह अन्य ग्रहों और आकाशगंगाओं के बारे में जिज्ञासा जगाता है। बिल्कुल। क्या आपको लगता है कि दूसरे ग्रहों पर भी जीवन है? मुझे ऐसी उम्मीद है। जीवन के नए रूपों की खोज करना अद्भुत होगा। यह अविश्वसनीय होगा। कल्पना कीजिए कि वे किस तरह के हो सकते हैं। सही है। वे हमसे पूरी तरह अलग हो सकते हैं। इसके बारे में सोचना मजेदार है। आपके पास और क्या सवाल है? मैं अक्सर ब्लैक होल के बारे में सोचता हूँ। वे कैसे बनते हैं? ओह, ब्लैक होल रहस्यमय होते हैं। वे ढहते हुए तारों से बनते हैं। यह कितना पेचीदा है। मुझे यह पसंद है कि कैसे विज्ञान हमें इन चीजों को समझने में मदद करता है। मैं भी। ब्रह्मांड के बारे में सीखना हमारे दिमाग को नए विचारों के लिए खोलता है। मैं सहमत हूँ। यह खोज की कभी न खत्म होने वाली यात्रा है। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। आपका समर्थन हमें और बेहतरीन सामग्री बनाने में मदद करता है। शुक्रिया।